नमस्कार, स्वागत है आपका कहता है वोटर में। और आज हम पहुंचे हैं औरंगाबाद। पहले फेज का चुनाव होना है औरंगाबाद में और क्या कुछ वोटरों की तैयारी है उसका हम जायजा लेंगे यहाँ पर। और खास तौर से जो औरंगाबाद में काम हुआ है उससे कितने संतुष्ट है यहाँ के जो वोटर है वो संतुष्ट हैं, क्योंकि पहले फेज में ही चुनाव होना है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब बस चुनावी तैयारी चल रही है नेताओं की। और हमारे साथ देखिए वोटर है यहाँ पर, जो आम जनता है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और हम आम जनता से ही पूछते हैं कि आखिर इस बार क्या कुछ मुद्दा होगा और अपने सांसद के काम से ये कितने संतुष्ट हैं। क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? आप लोग जा रहे हैं पहले फेज में। औरंगाबाद में इस बार चुनाव में हम लोगों को पहले फेज में ही वोटिंग करने का अवसर मिला है और औरंगाबाद के हम लोग जो भी वोटर हैं औरंगाबाद के विकास के देख करके हम लोग वोट करने का निर्णय लिया है। आज औरंगाबाद के अंदर में औरंगाबाद के सांसद महोदय के प्रयास से जो कार्य हुआ है, चाहे वह औरंगाबाद बीटा रेल परियोजना का देखा जाए, चाहे उत्तर कोयल परियोजना हो, चाहे खास करके बड़े बड़े ट्रेनों का ठहराव भी काम हुआ है युवाओं के लिए और बहुत ही तरीके से और जनता के बीच में रह के औरंगाबाद के माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह ने जो हम लोगों के बीच में रह के हुआ है। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। 10 साल में यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया गया है। अब अभी बीटा पटना औरंगाबाद बीटा रेलवे लाइन की बात हुई, 2 करोड़ रुपया दिया गया है। क्या होगा 2 करोड़ रुपया में? अभी उत्तर कोयल की ये बड़े जोर शोर से बात करते थे, कहाँ उत्तर कोयल का कोई पानी आता दिख नहीं रहा है। 10 साल में इनके सांसद जब चुनाव यहाँ आती है उत्तर कोयल नहर परियोजना यहाँ चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन आज तक किसानों को खेत में लाल पानी नहीं पहुँचा और विकास की बात करते हैं। सिर्फ लोगों के हिसाब से विकास नहीं हुआ है क्या? सब लोग मगध क्षेत्र में सिंगल व्यक्ति सुशील कुमार सिंह है जो किसान हित की बात करता है और उत्तरी कोयल और मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, हर एक योजनाएं में काम हुए हैं। एक भी दलित पिछड़ा के गांव में सुशील सिंह का अगर बोर्ड दिखा दीजिए, जो पिछड़ा के गांव में विकास के नाम पर उनका अगर एक भी बोर्ड हो तो हम लोग शहर की जो समस्या है वो क्या लगता है उसका सॉर्ट आउट हुआ है क्या? पूरा शहर जाम से परेशान है। यहाँ की स्थिति आप खुद भी देख सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ जाम की। और जो जाम की समस्या है यहाँ देखिए जाम की जो समस्या है वो स्थानीय स्तर पे उसका भी समाधान हो रहा है, लेकिन औरंगाबाद में लोकल स्तर पे जो शहर के काम हो रहे हैं, शौचालय, पेयजल, बाकी सब कुछ कार्य हुआ है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? औरंगाबाद में सुशील सिंह के द्वारा कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, केवल इनका विकास हुआ। गलत बात बोल रहा है। सिंगल व्यक्ति है सुशील कुमार सिंह, जो गरीब के हाथ पर निखिल बाबू और सतेंद्र बाबू के परिवार अमीर व्यक्ति की और भी कुछ लोग हैं, एक मिनट, और भी लोग हैं उनसे आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहिए। एक मिनट कुछ बोलिए। अभी तक औरंगाबाद का शासन सुशील सिंह का बोर्ड एक ही गांव में नहीं लगा हुआ है। खाली विकास का खाली शिलान्यास हो गया है, परियोजना भी जैसे नहर वाला हुआ, खाली शिलान्यास हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। ये बताइए कि लोकल इशू जो है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट। यहाँ पर जो है वो लोकल इशू ज्यादा महत्वपूर्ण है। युवा है और यहाँ पर 80% युवा बेरोजगार अभी घूम रहा है, कोई योजना नहीं। हम जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। असल में औरंगाबाद में सांसद सुशील कुमार सिंह लगातार जनता के बीच में रह के और जो उन्होंने आप बताइए, आप भी कुछ कह रहे हैं? कह रहे हैं ये लोग जितना लोग हैं कुर्ता पैजामा पहने हुए, ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हम युवा लोग हैं। ये लोग बताइए। यहाँ सुशील सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने, आप किसी भी घर में पूछ लीजिए, सुशील व्यक्ति वहाँ तक पहुँचा है। और इनके नेता निखिल कुमार जो कि दिल्ली में रहते हैं, यहाँ का पानी तक नहीं पीते हैं। मोटा दुख दर्द सब में यहाँ पे आम लोगों की जो समस्या है हम उसको जानने के लिए आए हैं। जो आम लोग ये औरंगाबाद में जो समस्या है उसको हम जानने के लिए आए हैं। क्या लगता है कितना सॉर्ट आउट हुआ है यहाँ की समस्याएं? जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने कितना कुछ काम किया है? यहाँ के सांसद जो हैं आम समस्या से उनको कोई मतलब नहीं है। अपने जो तथाकथित कार्यकर्ता हैं अभी बोल रहे हैं भाई साहब कि हम नेता नहीं है, ड्रेस बदल के आ गए। ठीक है, ये ABVP के स्टेट लेवल के नेता हैं। हम लोग तो गांव में रहने वाले लोग हैं, समझ गए। ये हम लोग इस प्रायोजित ढंग से आम वोटर जो है हम उनसे आम जनता की बात मैं करता हूँ कि आम जनता का किसी तरह का कोई कष्ट दूर नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। और पूरे देश में जो माहौल बनाया गया, सारे लोग गरीबों ने वोट दिया था नरेंद्र मोदी को कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा और
कुर्ता पजामा तो आप भी पहने हुए। हाँ हाँ, कुर्ता पजामा मैं पहना हूँ, मैं कुर्ता पजामा पहना हूँ, मैं नेता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का नेता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। आपका भी तो लाइन तो पार्टी की पार्टी का लाइन नेचुरली है। आम जनता से जानने आए हैं कि आखिर आम जनता क्या सोचती है। आप बताइए क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दा है आप लोगों के हिसाब से? आप एक लग रहा है सीनियर आदमी है। यहाँ जो स्थिति है ये पर्सनल पार्टी और कार्यकर्ता के लोग जुटे हैं। पर्सनल 50 करोड़ अब बात रही कि जो औरंगाबाद या पूरे देश में जो चुनाव होना है वो राष्ट्रीय मुद्दा पे चुनाव होगा और जो भाजपा के लोग हैं या भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ किसान का, बेरोजगार का जो सारी काम का और बेरोजगारी का मुद्दा है यहाँ अहम है। आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं व्यवसायी हूँ। व्यवसायी हैं आप? जी बिल्कुल व्यवसायी हूँ। और जन मुद्दाएं यहाँ पर बिल्कुल गौण हो चुकी है, न पक्ष न विपक्ष। कोई भी व्यक्ति जन मुद्दा पे बात नहीं करता है। या तो जो वर्तमान है न वो जन मुद्दा पे बात कर रहे हैं, न जो अभी आए हैं। अभी जो एक आए हैं जो क्या मुद्दा है आप बताइए, क्या जन मुद्दा है जिस पर काम होना चाहिए? सिंचाई है, स्वास्थ्य है, यहाँ की शिक्षा का व्यवस्था है, बेरोजगारी है। जो अभी कैंडिडेट एक महागठबंधन की तरफ से भी जो प्रोजेक्ट किया गया है। नहीं, कैंडिडेट का आप छोड़ दीजिए, आप बताइए क्या काम होना चाहिए और क्या काम नहीं हुआ है उसकी बात। काम बहुत सारी है जो मैंने बताया, रिलेटेड या शिक्षा से हो, रोजगार से हो, स्वास्थ्य से हो, सिंचाई। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का सिंचाई, जो कि बिल्कुल नहीं ध्वस्त और बिल्कुल ही मतलब लाचार स्थिति में है। पानी की समस्या सबसे अहम है यहाँ पर, ये बात सबसे महत्वपूर्ण एक आ रही है। आप लोग भी आइए, आप लोग भी आप बताइए। आम वोटर जो है, आम वोटर है, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है। स्टूडेंट है क्या? आपको क्या लगता है? हम बता रहे हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग मोबाइल और टीवी पे हमेशा देखते रहते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा सिर्फ झूठा बात, जहां भी खड़े हो जाते हैं माइक के नीचे वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, उसी तरह और उनके झूठ के प्रशंसा उनके प्रशंसा करते हैं। आपको क्या चाहिए? क्या झूठ के प्रशंसक उनका प्रशंसा करते हैं। उसी तरह हमारे औरंगाबाद जिला के सांसद महोदय के जितने भी प्रशंसक होना चाहिए, आप ये बताइए क्या बदलाव होना चाहिए। न रोजगार है, न व्यवसाय, किसी तरह का कोई अति नहीं है, न सिंचाई का साधन है, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ के जो सांसद महोदय के जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ झूठा ये कर दिए, वो करते, कुछ यहाँ नहीं हुआ है। चलिए और भी कुछ बहुत है यहाँ पर आम लोग। आप बताइए आप क्या करते हैं? आप? हम वार्ड संघ के जिला अध्यक्ष हैं, पूरे जिला का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इन्होंने 10 साल इन्हें जनता ने मौका दिया, पूर्ण रूप से दिया। और इनकी सरकार भी थी, केंद्र में भी सरकार थी और आज भी यहाँ नीतीश कुमार के साथ में है। लेकिन उन्हें हर साल 5-5 करोड़ रुपया जो इन्हें मिला, यानी 50 करोड़ रुपया। ये कोई है अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता है या सांसद महोदय हमें 10 योजना दिखा दे कि महादलितों को इन्होंने दिया है, जबकि सरकार जमीन पर नहीं हुआ। जमीन पर नहीं है, इन्होंने सब। आप बताइए आप क्या? हम किसान हैं, हम कहना ये चाहते हैं यह चुनाव पंचायत और राज्य का नहीं है, यह चुनाव राष्ट्र का चुनाव है। और राष्ट्र निर्माण के लिए जो व्यक्ति काबिल है वह मोदी हैं। इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। विदेश नीति आप देख लीजिए, आज भी देखिए, समझे कि नहीं। और विकास के मामले में भी जो विकास हुआ है भारत का। सांसद का चुनाव है लेकिन चेहरा मोदी का है, आपको ये कहना है? सुशील सिंह को वोट नहीं, मोदी को वोट देना चाह रहा है। सिर्फ मोदी को ही वोट मिलेगा, समझे ना। सुशील सिंह को तुम्हारे खड़े आदमी देख रहे हैं, लेकिन ऊपर में देखना चाह रहे हैं, वो मोदी को ही वोट मिलना चाहिए, मिलेगा। महिला भी यहाँ पर कुछ आई हुई है, आप बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्या कुछ समस्या है महिलाओं के लिए, क्या कुछ होना चाहिए? हम जैसे ग्राम रक्षानी पोस्टिंग थाना बारून जिला औरंगाबाद बिहार। आप बताइए क्या बदलाव चाहते हैं? बता रहे हैं। मैं जैसे 15 साल से जुड़े हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है मेरा। नहीं, ये लाइन आप तब बीजेपी से नहीं, आम जनता यहाँ पर देखिए आप कितनी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो आम जनता है। हम उनसे पहले बात करेंगे। आप लोग आप बताइए, आप बोलना चाह रहे हैं, क्या कुछ चाह रहे हैं आप? इस क्षेत्र में क्या काम नहीं हुआ है, क्या चाह रहे हैं? क्षेत्र में केवल औरंगाबाद जिला में महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत समस्या है। यहाँ केवल दिखावाबाजी है और यहाँ किसी का सुना भी नहीं जाता है। संसद के आवाज पर जाते भी है तो हमारे हम लोग की मांग नहीं पूरी जाती है। जैसे महागठबंधन नहीं, यहाँ भाषण, यहाँ नारेबाजी नहीं होना, नारेबाजी
नारेबाजी नहीं करना है, यहाँ आम जनता से बात करना है, हम आम जनता से बात कर रहे हैं, नारेबाजी नहीं। अच्छा आप बताइए, आप क्या करते हैं? हम तो ये बोलना चाहेंगे कि मेरा भारत भाजपा को सपोर्ट। काम क्या करते हैं? काम हम प्लम्बर का काम करते हैं। अच्छा, क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ पर जरूरत है अभी भी, और क्या कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव कुछ हुआ है और बहुत बदलाव हुआ है यहाँ पर। महिला का सुरक्षा, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो शराबी महिला बंद कर दिया, इसलिए महिला का जीवन में एक खुशहाली आया है और इससे ज्यादा हम लोग जागरूक है कि बंद है तो अच्छा है और भाजपा को सपोर्ट। आज हम हैं औरंगाबाद में और यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, और वोट इस बार जब ये बूथ पर जाएंगे वोट करने के लिए तो क्या कुछ मुद्दा होगा, इस मुद्दे को लेकर ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम बात कर लेते हैं। आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? युवा है, अभी तो कुछ बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, हाँ। अच्छा, क्या लगता है अभी जो स्थिति है, क्या लगता है कितना काम हुआ है, क्या कुछ बदलाव की और जरूरत है, और इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? स्थानीय मुद्दा होगा या सिर्फ मोदी जी का चेहरा होगा? जहाँ विकास का मुद्दा है तो विकास जो है वो औरंगाबाद में बड़ा जो है वो कुछ भी नहीं हुआ है। 1973 में औरंगाबाद जिला बना, आज भी औरंगाबाद में न तो कोई मेडिकल कॉलेज है, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है। साथ साथ राजनीति करने के लिए सभी दल को करीब करीब मौका मिला, तो किसी दल ने काम नहीं किया। किसी दल ने काम नहीं किया। अगर काम करता तो 73 में औरंगाबाद जिला बना। औरंगाबाद के लिए सौभाग्य रहा कि औरंगाबाद से मुख्यमंत्री हुए, राज्यपाल हुए, हर कुछ औरंगाबाद पिछड़ा रहा। हाँ, मंत्री भी हुए। क्या मुद्दा होगा युवा के लिए? आप पहली बार वोट कीजिएगा तो आखिर क्या कुछ मुद्दा लेके मन में चल रहे हैं? युवा के लिए तो बहुत, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं से बहुत बोले हैं कि 2 करोड़ देंगे युवा के रोजगार। अभी तक 1 करोड़ रोजगार नहीं मिला है। पकौड़ा बेचने के लिए सलाह देते हैं, तो ये हमारे प्रधानमंत्री का ये भाषण में बोला जाता है कि पकौड़ा बेचो। नहीं, मतलब युवाओं को कहीं ना कहीं इस बात की टीस है कि उन्हें रोजगार नहीं मिलता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, और ये सीधा अपील है कि रोजगार पर ध्यान दिया जाए। आप बताइए, आप क्या करते हैं? हम अभी बेरोजगार हैं, PhD डबल MA करके बेरोजगार हैं। अच्छा। और आरक्षण में आज तक कोई हम लोग को रोजगार नहीं मिला है। इस बार का जो लड़ाई होगा, आरक्षण का लड़ाई होगा, विकास का मुद्दा रहेगा, और जो बराबर 2 महलों में रहा है उस महल से निकाल करके इस बार हम लोग झोपड़ी में लाएंगे सत्ता। यही यहाँ का मुद्दा होगा। चलिए, महल से सत्ता निकलेगा, ये भी तो जनता का जो मन है वो आप देख सकते हैं, टटोल सकते हैं कि किस तरह। यहाँ देखिए कुछ युवा यहाँ भी मौजूद है। आप क्या पढ़ाई करते हैं आप लोग? जी हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, वोट डालते हैं? वोट डालते हैं। इस बार से कि पहले भी डाले थे? पहले भी डाले थे, अगली बार भी डाले थे। इस बार किस आधार पर आप लोग वोट करते हैं? युवा हैं, क्या लगता है जो क्षेत्र में जो काम हुआ है? अभी वर्तमान जो सरकार थी उसकी कुछ जो गलत नीतियां आ गई, लोगों ने बड़ी उम्मीद से वोट किया था उनको कि वो क्या बदलाव चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? बदलाव चाह रहे हैं कि जिन मुद्दे पर जो पार्टियां चुनाव लड़े उस मुद्दे को सही करें। देश की अखंडता और एकता के लिए भी। एक सवाल सबसे अहम ये भी है, क्योंकि लगातार ये डिबेट होता है कि जो ये चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो इसमें जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो कितना अहम होगा, जो राष्ट्र में जो दूसरे देशों के साथ संबंध है या जो और भी आर्थिक स्थिति तमाम चीज़ों पर वो कितना इफेक्टिव होगा, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। ये बताइए कि राष्ट्रीय मुद्दा भी होगा क्या इस बार चुनाव में? राष्ट्रीय मुद्दा तो सर अहम है। राष्ट्रीय मुद्दा तो पूरा वर्ल्ड का देश जो है कि हिंदुस्तान को लोहा मानने लगा। मोदी जी को नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान को दुनिया का देश जो है कि लोहा मान रहा है और बोल रहा है कि अभी जो है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जो इसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। आज देखिए जो भारत में जितना भी आतंकवादी गतिविधि है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, और बिहार में जवाब दिया। राष्ट्रीय मुद्दा अहम होगा। अच्छा, आप भी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पूछिए। क्या कुछ आप लोग बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आप लोगों को भी लगता है कि जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा कहने न है। इस सरकार में बहुत अच्छा काम सरकार कर रहे हैं मोदी जी। संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट है हम लोग। फिर भी आप लोगों को लगता हो आप लोगों के लिए कुछ सुविधाएं बढ़ाई जानी? सुविधा तो बहुत, का वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं, तो आप कहा देंगे बेचारे? इतना कितना भी कहीं मिला है आज तक हम लोग जन्म न करते किसान को भी पैसा मिलता है। किसान को भी पैसा मिल रहा है। 2,000 आया वो आने में हम भी हैं, हमको 2,000 आया है, दूसरे को पैसा आया है। पैसा मिला है। हाँ, सुखाड़ का पैसा भी मिला है, और
1000 रुपए वाला भी है, वो खाता में आ गया है पैसा हम किसान को। हम किसान का लड़का है, हम बहुत खुश हैं, हमको किसानी ही करना है। बिहार भी कुछ जनता है यहाँ पर, आम जनता है, हम उनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। युवा भी है, आप आइए जरा। क्या पढ़ाई करते हैं कि नौकरी करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। क्या लगता है युवा को क्या चाहिए इस बार? रोजगार चाहिए, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे बहुत सारे धांधली होते हैं, हर चीज में घूस मांगा जाता है यहाँ पे। कोई नेता कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। कोई पार्टी की सरकार हो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो क्या चाहिए, क्या मतलब बदलाव चाहते हैं आप? देश के में बेरोजगार जो है उसको दूर करना चाहते हैं, रोजगार दे सरकार। पढ़ लिख के सब बेरोजगार बने हुए हैं, उन लोग को रोजगार देना चाहिए। क्या आपको बताइए क्या कह रहे हैं, क्या करते हैं? क्या हम तो सर बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। क्या आप कुछ कह रहे हैं? हमने कहना है सर, रोड मेरा छकरबंधा पंचायत में अभी रोड नहीं बना, अभी जो बिगड़ा हुआ है। आज हम लोग मैंने निखिल बाबू थे तभी रिकॉर्ड कर रहे थे कि बनाने के, अभी तक छकरबंधा पंचायत में रोड बहुत बुरा तरह से है, स्थिति खराब। वहाँ थाना भी हो गया छकरबंधा पंचायत में, अभी तक रोड नहीं बना अच्छा उनको। सड़क की समस्या यहाँ पर कुछ लोग, हाँ आप भी बोल रहे हैं। केंद्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है सर, केंद्र में बहुत बढ़िया से मोदी सरकार का काम हो रहा है, संतुष्ट है। यहाँ पे अलग अलग तरह की बातें। हाँ आप बताइए, 1 मिनट। हाँ बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जो अभी है, ये सरकार बनेगा तो 5 साल तक सरकार चलेगी, और महागठबंधन के जो बनेगी तिराव होगा, उधर खींचेगा इधर खींचेगा कि हमारा ये पद चाहिए तो ये पद चाहिए। ऐसा क्या होगा? अपना कुर्सी के लिए सब लड़ रहा है, तो सरकार नहीं चलेगा। कुर्सी की लड़ाई हो रही है। अच्छा, तो हम लोग के सरकार 5 साल चाहिए और मोदी सरकार चाहिए 5 साल तक के लिए। सुनिए, जैसे हम लोग का सेना 2029 तक के लिए फिक्स है। बताइए। 2029 तक के लिए बीजेपी सरकार फिक्स है, एकदम फिक्स है। मोदी आएंगे। सर मेरा 2 सवाल है। कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी काम नहीं की, जब बीजेपी काम नहीं की तो उन लोग अकबका के सारी पार्टी आपस में मिल क्यों रही है? जब बीजेपी कुछ काम नहीं की, पहली बात। सर दूसरी बात, अगर मोदी जी कुछ काम नहीं किए हैं तो देखिए पाकिस्तान कितना घबराया हुआ है। मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग के पास न अपना मकान है, न अपना जमीन है, न घर है, न द्वार है, कुछ नहीं है, न रोजी रोजगार है, कुछ नहीं है। आप हक दे दिया, और क्या चाहिए आपको? जमीन तक हम लोग को नहीं है, न घर है, न मकान है। 200 वोटर है, घरे जाके दे रहा है पैसा आपको। अरे हर चीज मिल गया, महागठबंधन क्या दे बनने वाले हैं, कोई चेहरा नहीं है। महागठबंधन में कोई मंत्री का कोई चेहरा नहीं है। राजीव गांधी खुद बोलने को लगा है, प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे? देश का कोई देश आजाद हुआ है। सुनिए, जब से देश आजाद हुआ है, जब से देश आजाद हुआ है तब से सरदार अभी हमारे विश्व में पताका फहराने का काम मोदी जी ने किया है। सर ऊंचा भारत का हुआ है, साथ ही साथ सारे समस्याओं का और संत राजा भारत का भी है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि 10 वर्ष अभी कम से कम लगातार कंटिन्यू में प्राइम मिनिस्टर को रहने दिया जाए, और सर विश्व में सर ऊंचा करने का मौका मिला है। लगातार हम बर्बाद हो रहा था, उसका करार हमको तो जवाब देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। ऐसे यहाँ पर अलग अलग लोग, हम कुछ और भी बाहर निकलते हैं भीड़ से, और भीड़ से बाहर हम थोड़ा लोगों को से जानते हैं। अच्छा आप बताइए, क्या करते हैं आप? मेरा तो किसान आदमी है। किसान आदमी है। अच्छा, किसान के लिए क्या मुद्दा है, क्या कुछ किसान चाहता है? हमको तो सरकार ये अच्छा दिया, 6-6 हजार रुपया खाता में पैसा दिया, और खुद हमको गैस सिलेंडर मिला। ये सरकार से तो फायदा मिला है। 50 साल सरकार के काम से खुश है? हाँ, बहुत खुश है। क्या कुछ चाह रहे हैं कि आप गोईठा पर खाना बनता था घर में, तो जो ये सरकार से गैस चूल्हा मिला, और उससे खाना बनाने में घर में आराम हो रही है। और हमारे जितने परिवार अल्पसंख्यक है, हम तो सभी को मिला। उसके बाद कॉलोनी भी मिला, और काम मतलब आपके हिसाब से आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार में काम हुआ है? हम कुछ नए चेहरे ढूंढ रहे हैं जो कि कहीं सुरक्षित रहेगी, हम सुरक्षित रहेंगे, यही हमारा कहना है। देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित हैं। तो आपको लग रहा है कि इस हाथ में देश सुरक्षित है? बिल्कुल, निश्चित। कोई दूर है नहीं, नरेंद्र मोदी अभी अगले 20 साल इस देश पर राज करेंगे, इनको कोई नहीं हटा सकता है। हम लोग इनके साथ हैं। चलिए, लंबे समय तक काम करेंगे, ये आप लोग कह रहे हैं। हम कुछ आप नए चेहरों को ढूंढ रहे हैं। क्या आप लोग को लगता है कि इस बार वोट डालिएगा आप लोग, तो क्या मुद्दा रहेगा? हम लोग का विकास हुआ है, और विकास के मुद्दा पर वोट देंगे जात पात से उठ के।
मोदी सरकार के देंगे और पूरे सीट जीतेंगे और उसमें औरंगाबाद का सबसे इतिहास रहेगा, सबसे ज्यादा सीट। अच्छा, ये जो घोषणा हुआ है अभी कांग्रेस ने घोषणा भी किया 72,000 रुपया देंगे साल में, ये सब गलत बात है। कहाँ से देंगे ये पहले बताओ ना कि कहाँ से देंगे। और जमीन जो उनके बहनों पे 6,000 के बदले 72,000 आप लोगों को देने की बात है। पूरा योजना खत्म करके देंगे। ये 70 साल से कहाँ थी कांग्रेस? सिर्फ लॉलीपॉप राहुल गांधी दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। रामायण में जिस तरह से शूर्पणखा नाक कटवाने आई थी, उसी तरह से इस बार के चुनाव में राहुल गांधी के चुनाव के लिए प्रियंका गांधी नाक कटवाने यूपी में आई है। कुछ किसानों से हम बात करते हैं जो वो लोग बताएंगे। अच्छा बताइए, जो 72,000 आप लोगों को देने की बात हो रही है उसका असर है क्या चुनाव में? नहीं सर, वो नहीं मिलेगा। इसी हवा में खाली बात हो रहा है सर। हवा में हो रहा है, कैसे समझ गए? अरे बात बहुत पहले भी करते थे, एक आध बार माफ कर दिए और वही हवा उड़ाते चल जाते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के सर अच्छी है। अच्छा एक मिनट इधर आइए, आप आइए। आप क्या करते हैं? किसान है? किसान है। क्या आप लोगों को जो फायदा है किसानों को जो देने की बात होती है वो आप लोगों को मिल रहा है फायदा? कहाँ फायदा मिल रहा है? क्षेत्र में किसान है, क्या समस्याएं हैं आप लोग? हमने के पानी के साधन चाहिए। नहर जो औरंगाबाद में आ जाती है हर कोने कोने में, अगर पानी जो चलती है तो उससे हम लोग खुशहाल हो जाए। पानी एक महत्वपूर्ण समस्या है यहाँ। हम अनुसूचित जाति से आते हैं सर। बताइए बताइए। हम सर पूरा जितना विश्वास करते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर गरीबों के मसीहा थे, उसी प्रकार से दूसरा मसीहा आज देश के अंदर अगर है तो नरेंद्र मोदी है, दूसरा कोई नहीं है। और इन्होंने जो कल्याणकारी योजना गरीबों के पक्ष में निकाला है, आगे भी गरीब का कल्याण मात्र मोदी जी से हो सकता है। यह पूरी मुस्तैदी के साथ हम तमाम जो है से अनुसूचित जाति के लोग इनके साथ हैं। स्थानीय मुद्दा कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। सिंचाई का है यहाँ पर। चलिए ठीक है। पहले चरण के लिए औरंगाबाद में वोटिंग होगा और उसकी तैयारी भी चल रही है और जनता भी तैयार है। जैसा कि आपने देखा भी किस तरह से तमाम मुद्दों पर जनता ने अपनी बेबाक से राय रखी है और क्या कुछ मुद्दा होगा औरंगाबाद के चुनाव में उसको भी बयां किया है। इस कार्यक्रम में अभी हमें दीजिए इजाजत, कहीं और आपसे